लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग, नई वीकली टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि ये आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा आपके ज़ोडिएक साइंस के बेसिस पर। हालांकि जो ये मेरी रीडिंग्स हैं आप ये सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेसिस पर देख सकते हैं, या फिर जो भी साइन आप अमूमन अपने लिए फॉलो करते हैं या जो आपके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट होता है आप उसकी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं और साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे साथ सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinycreates.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक छोड़ दिया है मेरी वेबसाइट का, तो आप देख लीजिएगा। ज्वाइन बटन का लिंक भी अवेलेबल है, तो अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, खास करके जो नया लेवल हमने ऐड किया है शून्य क्रिएट्स लेवल, उसमें आपको 5 वीडियोस टोटल मिलती हैं महीने की। तो यस, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं, एजुकेशनल वीडियोस 2 होंगी और एक होगी मंथली इनर इंजीनियरिंग की वीडियो जिसमें मैं अपनी पर्सनल साधना शेयर करती हूँ, और 2 पिकर कार्ड्स होंगी। आई मीन नॉट पिकर, मतलब फुल पिकर कार्ड्स नहीं, चैनल्ड मैसेजेस प्लस पिकर कार्ड। ओके, तो अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, ऑलराइट, हम आपकी रीडिंग की अब शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी एरीज, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। एरीज, ये जो आने वाला हफ्ता है आपका, इस हफ्ते में पहले तो बहुत सारे ऐसे काम किए जा सकते हैं जिसे करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, या आपके अंदर जो ट्रस्ट है खुद के ऊपर, आपके भगवान के ऊपर, वो ट्रस्ट बढ़े। इस चीज़ की ये इंक्रीमेंट्स का, ये जैसे पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने का हफ्ता है, और ये आपके एफर्ट पर निर्भर करेगा, ऑब्वियसली एक्शन पर निर्भर करेगा, लेकिन एक्शन की जो क्वालिटी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप लेट गो कितना कर पाते हो, खास करके उन चीज़ों को जिनसे आपका दिल जुड़ा हुआ है, जिनसे आपको लगाव है। फॉर सम रीज़न इस वीक में ऐसी चीज़ें जिनसे आपको लगाव है, आपको इससे अपना ध्यान, अपना फोकस हटाकर उन चीज़ों पर लेकर जाना है जो आपके जीवन में जिसकी मात्रा कम है, जिसकी ऊर्जा कम है। जैसे मान लीजिए ट्रस्ट की ऊर्जा या कॉन्फिडेंस की ऊर्जा, राइट। या फिर ये भी हो सकता है कि हाँ, मैं किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकता हूँ, ये थॉट। इस चीज़ की जैसे जो भी चीज़ कम है, अपना ध्यान उस चीज़ पर लेकर जाएं। ओके, क्योंकि इस वीक की सबसे खूबसूरत खासियत यही है कि आपके जीवन में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है आप उसे इंक्रीज कर सकते हो, उसकी मात्रा को। ओके, सो लेकिन इसका एक बहुत डेफिनेट प्रोसेस है, वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपके इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना लेट गो करते हो। और लेट गो करने के लिए वो चीज़ें जिनसे आपको बहुत लगाव है वहाँ से फोकस हटाना होगा, और उसका फोकस उसे रिप्लेस करना होगा उन चीज़ों पर जिन चीज़ों की कमी है, तभी आप उसे इंक्रीज कर पाओगे। ओके, इस वीक में कोई आपको टॉर्च भी दिखा रहा है, ऐसे ना, कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, ये हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर, और ये पर्सन आपको बेसिकली टॉर्च दिखा रहा है कि ऐसे, या ये चीज़ ऐसे करो, या ये रास्ते पर ऐसे चलो, तो कोई गाइड है इस वीक में, और आई थिंक आपको सुननी चाहिए इस गाइड की बात को अच्छे से। ओके, क्योंकि इसका पर्पस यही है कि आप जीवन में शाइन करें, आप जीवन में आगे बढ़ें, जैसे आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं एरीज के।
बहुत क्लियर है ये मेरे लिए, क्योंकि यही बात करता है, ये बेसिकली मुझे इस कार्ड की एनर्जीज दिखा रहे हैं। आई थिंक ये जिन चीज़ों से आपका दिल जुड़ा हुआ है, जो आपको अमूमन बहुत भाती हैं, अच्छी लगती हैं, ये इस वजह से इस वीक में लेट गो करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपके ऊपर भार ज़्यादा डाल रही हैं। इस चीज़ की आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है, और उस सेंसिटिविटी की वजह से आई थिंक आप थोड़ा बर्डन महसूस कर रहे हो। तो यस, आई थिंक इसी वजह से खास करके वो चीज़ें उनको आपको लेट गो करना होगा। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है रिजल्ट्स को एक्चुअल में मैनिफेस्ट करने का। ये हफ्ता वेट का या पेशेंस का नहीं है। ये हफ्ता है कि चीज़ों को कंप्लीट किया जाए, चीज़ों को मुकम्मल किया जाए, तभी यहाँ पर किंग की एनर्जी है, और ये आपको सर्व तभी करेगी जब बाकी दो सोल्स की एनर्जी जाएगी। और बाकी दो सोल्स की एनर्जी जाने के लिए ये दोनों कार्ड रिलीज के हैं, अगर आपको टैरो की समझ हो। और रिलीज का एक ही कार्ड है यहाँ पर, टाइम टू लेट गो का, ग्राउंड हॉग स्पिरिट से, राइट। तो इसको जाना होगा ताकि ये काम कर सके, क्योंकि जब ये काम करना शुरू होगा तो ये जो ब्लॉकेजेस रहे हैं आपके पिछले कुछ समय से करियर में या रिलेशनशिप्स में, जहाँ रिजल्ट्स बहुत स्लो हैं या मिल ही नहीं रहे हैं काम करने के बावजूद, वो मिलने शुरू होंगे, क्योंकि फिर किंग ऑफ सोल्स अपने काम पर लगेगा। अभी तक 7 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा थी। ओके, तो ये जाएगी तो ये एनर्जी रिजॉल्व होगी, सॉल्व होगी, क्योंकि किंग ऑफ सोल्स जो है अपने काम पर बेसिकली अपना काम करेगा। ओके, सो बहुत प्रैक्टिकल एक्शंस, बहुत प्रैक्टिकल वीक हो सकता है ये, लेकिन इसमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है। आई थिंक आपको इस रीडिंग को भी एटलीस्ट 3-4 बार सुनना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ पॉइंट्स आपको अपनी तरफ से आपको समझ में आएंगे, और आप उसे लिख सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ओके, ये है आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल हैं तो आप बुक कर सकते हैं, और इसके लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, टेक केयर, बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी टॉरस, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। ओह नाइस। ओके टॉरस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये। ऐसा लगता है कि इस वीक से एक नई एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, जो बहुत ही जैसे इलेक्ट्रिकल गिटार जैसी है, टू बी ऑनेस्ट, जैसे कोई एक्यूस्टिक गिटार से ट्रांजिशन ले रहा है, इलेक्ट्रिकल जो गिटार होता है उसका, तो बहुत ही आई थिंक बहुत ही एक्साइटमेंट है आपकी इस एनर्जी में, और मैं बहुत ऐसे बच्चों जैसे महसूस कर रही हूँ एकदम से। सो आई थिंक आपका इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी रहने वाला है इस वीक में, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये हफ्ता आपका बहुत जल्दी से चला जाए, अभी शुरू हो और अभी एकदम से एंड भी हो गया। कैसे फास्ट एनर्जी है इस वीक की। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वीक में बहुत सारे ब्यूटीफुल आंसर्स हैं, जो पिछले कुछ समय से हो सकता है कि आपको तंग कर रहे थे, खास करके आपकी लाइफ में मेहनत करने के बावजूद भी स्लो रिजल्ट्स क्यों आते हैं, या फिर आपके हिस्से की अबंडेंस आपको कब मिलेगी, या फिर जो चीज़ों पर आप विजुअलाइजेशंस करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, उसके रिजल्ट्स आपको कब दिखेंगे, वो जो क्वेश्चंस जो होते हैं, आई थिंक उसके रिजल्ट्स हैं इस वीक में। और मैं यहाँ पर डीएनए हीलिंग भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। तो अगर आप किसी किस्म की डिसईज से गुजर रहे हैं इन दिनों, कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, कोई पेन है, वो भी बहुत बहुत फास्ट, मतलब बहुत ही तेज़ी से आपकी बॉडी रिकवर करेगी, आपकी ऊर्जा वापस लौटेगी, और आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। ओके, आपको एक रिमाइंडर बेसिकली यही दिया जा रहा है, क्योंकि आपके हिस्से की ब्लेसिंग्स, खुशियाँ आपके लाइफ में एंटर करने को रेडी हैं। इट्स जस्ट की ओपन टू इट। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और अपने आप को अबंडेंट बोलते रहिए, अपने आप को लकी बोलते रहिए, तभी आप इसको रिसीव भी कर पाओगे। ओके, सो बहुत फन है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके टैरो कार्ड्स को देखने के लिए। नाइस।
सो हीलिंग का मैसेज तो यहाँ कंफर्म्ड होता है कि आपकी अगर बॉडी में कोई पेन है वो डेफिनेटली इस वीक में बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी और आपको बहुत फिजिकली अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक की सबसे बड़ी हाईलाइट स्पीड ही है, बहुत स्पीड। स्लो रिजल्ट से आप बाहर निकल रहे हो और फास्ट रिजल्ट्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आपका कोई एग्ज़ाम दिया है और उसका अगर रिजल्ट इस वीक में आने वाला है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है ये। ओके, मैं यहाँ पर देख सकती हूँ पॉजिटिव रिजल्ट है। 7 से 8 प्रोग्रेस के बारे में बात करता है ये। करियर में अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, करियर में कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की लेकिन रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो रिटर्न भी मिलेगी। और अगर कहीं पैसा अटका हुआ है आपका, तो वो पैसा भी आपको मिलेगा इस वीक में, क्योंकि मैं अबंडेंस देख रही हूँ आपकी तरफ आती हुई। आई ऑल्सो बिलीव आपका मनी को लेकर जो बिलीव सिस्टम है, आपका जो खुद का सबकॉन्शियस माइंड जो भी बिलीव सिस्टम लेके बैठा है मनी, उसमें प्रोग्रेस है समहाउ। आपका जैसे कोई ना कोई हीलिंग है सबकॉन्शियस माइंड की, जो इस वीक में ठीक होगी पैसे को लेकर। ओके, और अगेन पॉजिटिविटी है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और यहाँ पर है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में हमारे पास रैबिट स्पिरिट है। तो फर्टिलिटी के यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। प्रेगनेंसी, अगर आप में से कुछ लोग इस ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट करने में या इसके बारे में सोच भी रहे थे कि अब हमें अपनी जर्नी को शुरू करना है, तो आई थिंक उस चीज़ के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। ओके, प्रेगनेंसी के बहुत ब्यूटीफुल चांसेस हैं इस वीक में। गुड न्यूज़ आना, डॉक्टर से भी कंफर्म करना कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे वो दिख रहा है बेसिकली यहाँ पर। तो गुड न्यूज़ है यहाँ पर। और अगर आप प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ नहीं या किसी और चीज़ की गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील करते हो जो थोड़ा वर्कहॉलिक है, प्यार करता है लेकिन थोड़ा वर्कहॉलिक है, या फिर करियर को लेकर बहुत स्ट्रेस रहता है, आई थिंक आप इस पर्सन के मूड में भी चेंजेस देखोगे फॉर द बेटर। ये पर्सन थोड़ा सा काम को पीछे छोड़कर आप पर ध्यान लगाएगा। ओके, तो बहुत सारी एक्साइटमेंट है, अगेन बहुत सारा फन है आपके इस आने वाले हफ्ते में। सो कंग्रेचुलेशंस। ओके, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी जेमिनी, ये आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। इस वीक में आप थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क, इनर वर्क, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा छुट्टी ले रहे हो, मुझे ये दिख रहा है पहले तो। ओके, तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इंटेंस इनर वर्क, साधना, मेडिटेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो सकता है। कुछ लोगों की डॉल्फिन स्पिरिट है, लेट गो करने के प्रोसेस में, फॉरगिव करने के प्रोसेस में अगर आप चल रहे थे, तो आई थिंक इस वीक में आप उससे छुट्टी लोगे, क्योंकि समहाउ आई थिंक ये पूरा प्रोसेस थोड़ा एग्जॉस्टिंग होता है, एंड आई थिंक वो ऊर्जा आप महसूस भी करोगे, एंड दैट इज़ वाई आप डिसीजन लोगे कि मुझे थोड़ा सा इससे थोड़ा सा पीछे हटना है, और जो नॉर्मल लाइफ है, नेटफ्लिक्स देखना या फिर अपने दिन के काम निपटाना, बस मुझे उस पर फोकस रखना है। एंड आई थिंक उसकी वजह से एक बैलेंस लौटेगा आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में। मुझे एक जो बहुत सुंदर बात लग रही है इस वीक की आपकी, वो ये है कि आप किसी भी चीज़ को बड़ा नहीं बना रहे। आप जैसे स्पिरिचुअल वर्क है, जैसे स्पिरिचुअलिटी को कुछ लोग बहुत ऐसे डेंस बना देते हैं, घना सा बना देते हैं, उसको बहुत ऐसे सीरियस सा बना देते हैं, हालांकि स्पिरिचुअलिटी इतनी कोई सीरियस बनाने वाली चीज़ नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सो वही चीज़ आपके साथ मुझे दिख रही है कि आप जैसे हर चीज़ को बहुत नॉर्मल, न्यूट्रल आई से देख रहे हो। आप कह रहे हो कि ठीक है, दिस इज़ लाइफ, क्या करें, जैसे एक बहुत न्यूट्रल स्पेस है आपकी। एंड आप जैसे मुझे बहुत ह्यूमन लग रहे हो इस पूरे वीक में, एंड आई थिंक यही खूबसूरती है जो आप विटनेस भी करोगे, इंजॉय भी करोगे और जियोगे भी, कि आप बहुत नॉर्मल हो, बहुत नॉर्मल। ओके, मुझे एक चीज़ जो समझ में आती है आपके स्वभाव के बारे में, जो इस वीक से थोड़ा शिफ्ट ले सकती है, वो ये भी है कि आप माइंडफुल हो जाओगे कि आप वेस्ट क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। समय, पैसा, खाना, कपड़े, रिश्ते,
वो कौन सी चीज़ है जो बेसिकली आपकी तरफ से वेस्ट हो रही है, या आपकी वो चीज़ कीमती है लेकिन आप उसे कीमती देख नहीं रहे, इस वजह से उसे वेस्ट कर रहे हो। आई थिंक कोई ना कोई लिंक है इसके रिगार्डिंग जो क्लिक होगा, और क्योंकि आप बहुत न्यूट्रल हो तो आप इस सब्जेक्ट, ये जो जो रेवलेशन होगी, इसको भी अच्छे से इसको ध्यान भी दे पाओगे और इसके ऊपर काम भी कर पाओगे। जैसे अगेन इसको आप सीरियस मुद्दा नहीं बना रहे हो, आप जैसे एक सिंपल रेवलेशन देख रहे हो और आप कह रहे हो कि ओके अगर ये सही है तो सही है, अगर गलत है तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, यू नो। तो बहुत न्यूट्रल स्पेस है आपकी। ओके, दिस वन। आई थिंक जो आपकी इतनी न्यूट्रल स्पेस है इस पूरे वीक की, उसका रीज़न यही है कि आपकी हायर सेल्फ बहुत एक्टिव है। इस पूरे वीक में आप ईगो के लेंस से चीज़ों को देख ही नहीं रहे, आप बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो और उसी ढंग से अपने जीवन को जी भी रहे हो। ओके, इस पूरे हफ्ते की एक खासियत ये भी हो सकती है कि आप अपने पूरे टास्क या जो भी आपकी टू डू लिस्ट है, आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। यहाँ बहुत सारी कंप्लीशन की एनर्जी मौजूद है आपके लिए। ओके, सो आप अपने टास्क, अपने प्रॉमिसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। जो काम शुरू करेंगे वो इसी हफ्ते में मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, और उसके चलते कुछ लोगों को मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपको आपको आपकी तरफ पैसा आ सकता है, या कोई पैसे से जुड़ी हुई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। आई ऑल्सो बिलीव पैसे को और अच्छे से मैनेज कैसे करना है, इसकी हेल्प अवेलेबल है इस वीक में। जैसे ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये तो आंखें बंद करके बैठा है, यू नो इसको बस पैसा कमाना पता है, लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स आएगा और उससे कहेगा कि ओके पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करो, इस तरीके से मैनेज करो, या इस तरीके से मैनिफेस्ट करो, क्योंकि ये माइंड की एनर्जी है, राइट। सो कोई हेल्प है इस वीक में आपके लिए जो आपको करियर या आपके फाइनेंसिस में हेल्पफुल साबित हो सकती है। यस, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे और कोई मैसेज नहीं मिल रहा है यहाँ पर। जैसे ये बहुत साइलेंट एनर्जी है, इस चीज़ की, जैसे 7 ऑफ कप्स अपना काम कर रहा है, हाई प्रीस्टेस अपना। सो ये बहुत नॉर्मल है, जैसे बहुत ही नॉर्मल एनर्जी, किसी चीज़ को बड़ा नहीं बनाना। सो येस, आई थिंक न्यूट्रल वीक है आपका। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कैंसर, ये आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। पूरा हफ्ता आपके नाम है, मतलब आप इस पूरे हफ्ते को अपने नाम कर रहे हो। आप बहुत अनबॉदर्ड हो कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। जैसे आप अपनी लाइफ को और अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हो इस वीक में, और उसके चलते आई थिंक बहुत सारी जो गंदगी है आपकी लाइफ की, आप उसे साफ करोगे। ओके, ये लोगों की गंदगी भी हो सकती है, ये ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो बस आपके जीवन में मौजूद है लेकिन कुछ ऐड नहीं कर रही, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही। तो जैसे उसकी क्लेंजिंग है, यहाँ पर आप उसे क्लियर करोगे। साफ सफाई में आपका हफ्ता बहुत जा सकता है। ये आपको अमूमन गंदगी बहुत बॉदर्ड भी करेगी। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो खास करके नाक है ना, आपका जो सूंघने की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत बढ़ सकती है इस वीक में। तो आपको बुरी स्मेल जो है वो थोड़ा बॉदर्ड कर सकती है, और वो चीज़ आपको थोड़ा सा कहिए कि ओके चलो साफ सफाई करो, यू नो, एक ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे वीक में आप खुद पर फोकस रख रहे हो, आप अपने लक को, अपनी डेस्टिनी को बनाने में लगे हुए हो, अपनी लाइफ को सुंदर बनाने में लगे हुए हो, और इसके चलते एक लकी वाइब है जो आप अपने लिए क्रिएट करोगे किसी तरीके से। ओके, आपको कोई ना कोई ज़रूर ये चीज़ बोल सकता है, या ये चीज़ आपके साथ हो सकती है जहाँ पर
आपको इस तरीके से रेफ़र किया जाए कि ये आपके ये अच्छा काम आपकी वजह से हुआ है, या तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में ये खुशी, जैसे कोई आपको ये रियलाइज़ करवा सकता है कि आप बहुत लकी हो। ओके, बट येस, ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके इस वीक की। नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। जो लोग भी यहाँ पर लव लाइफ में कोई मिरेकल या कोई लकी पीरियड मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं कि थोड़ा अच्छा समय आए लव लाइफ में, मैरिज में, प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं और काफ़ी लंबे समय से आप थोड़ा अच्छा महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वो रिलेशनशिप्स में, और वो जो एनर्जी है ना, उसमें मैं एक लकी एनर्जी देख रही हूँ, एक ब्लेस्ड, लवेबल, लविंग एनर्जी। तो यस, आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिज या आपकी प्रेगनेंसी में स्वीटनेस है इस वीक में। इस वीक में आप बहुत पॉइंट आउट भी कर रहे हो। सी बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स ही है, तो अगेन आपकी लव लाइफ, अगेन मैरिज, लव लाइफ बहुत अच्छी है। मैं जो बोल रही थी वो ये था कि आप इस वीक में पॉइंट आउट बहुत अच्छे से कर रहे हो। अगर कोई आपको, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई सरकास्टिक टोन में आपको कुछ बोल रहा है, बातों बातों में लोग बात बोल जाते हैं ना, तो इस वीक में वो आपके साथ कर नहीं पाएंगे ये चीज़, क्योंकि आप अपने साथ ये होने नहीं दोगे। समहाउ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू भी समझ रहे हो, एंड दैट इज़ वाई आप वो लोग जो अमूमन आपको हर्ट कर देते हैं या बातों ही बातों में कोई ऐसी टीस वाली बात बोल देते हैं, इस वीक में इन लोगों की शामत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप उसी चीज़ को यस बोलोगे या उसी चीज़ को वेलकम करना चाहोगे जो आपके योग्य है बेसिकली। ओके, सो बहुत माइंडफुल हो आप अपने इन्वायरमेंट को लेकर भी। जैसे आपका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन कोई अगर आता है और कोई आपके साथ फालतू बात करता है तो आप उसको छोड़ने नहीं वाले इस वीक में, जो कि आई थिंक अगेन आपकी सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत अच्छा है। कोई बिजनेस या कोई करियर को लेकर कोई भी अगर आपका कोई आइडिया है जिसे आप लॉन्च करने का सोच रहे हो, आई थिंक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है ये। आपको उस करियर के, उस आइडिया के रिगार्डिंग बहुत बड़ी सक्सेस देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ हफ्तों में। तो यस, आपको करियर से जुड़ा हुआ जो भी एक्शन आप लेना चाहते हो वो आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सभी के लिए नहीं, अगर आप राइटर हैं, आपको लिखने का शौक है, आपका कोई आइडिया है लिखने को लेकर, लेकिन पास में आप थोड़े से अनसक्सेसफुल रहे उस पूरे आइडिया को लेकर, उसे दोबारा लॉन्च कीजिए। ओके, वो पास्ट की एनर्जी कहीं ना कहीं पीछे छटने को रेडी है, क्योंकि सोच की एनर्जी रिप्लेस हो रही है नाइट ऑफ सोच की, 5 ऑफ सोच की रिप्लेस हो रही है नाइट ऑफ सोच से। सो ये बेटर चांसेस हैं कि इस बार जब अपने राइटिंग स्किल्स पे काम करोगे तो वो आपको गुड रिजल्ट्स देगा। ओके, सो यस, बहुत बैलेंस्ड हफ्ता है आपके लिए। ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी लियो, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। ओह, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग वीक है ये। खास करके ये 2 कार्ड मुझे बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन लग रहा है कार्ड्स का, क्योंकि ये स्लो स्पीड है, ये फास्ट स्पीड है। एक चीज़ जो आपके साथ होगी लियो इस वीक में, वो दरअसल आपका खुद का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होगा, और ये इस चीज़ के बारे में है कि अमूमन आप जिन चीज़ों को अच्छा गिनते हैं, और इन चीज़ों के प्रमाण भी हो सकते हैं कि पीछे आपको मिले हों पिछले कुछ समय में, कि हाँ अगर इस प्रोसेस से मैं चीज़ों को करूं तो मैं सेफ़ भी हूं, मैं प्रोटेक्टेड भी हूं, और मेरी लेगेसी भी बिल्ड हो रही है, मेरे काम भी बन रहे हैं। फिर चाहे स्पीड स्लो है कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रोसेस, ये सिस्टम मुझे रिजल्ट्स दे रहा है, ठीक है।
लेकिन यही जो बात है, आई थिंक ये पर्सपेक्टिव इस वीक से चेंज होगा, क्योंकि कुछ है ऐसा आपकी लाइफ में जो बदल रहा है। ओके और उसकी वजह से जो आपकी अप्रोच रही है अमूमन लाइफ में, जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं, इस हफ्ते से लिटरली आपको उन्हीं को चेंज करना है जिन चीज़ों से आपको रिजल्ट्स मिलते रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक जो साइड है कि अब मुझे रिजल्ट्स भी चाहिए, मुझे लेगेसी भी बिल्ड करनी है, लेकिन फास्ट पेस से। ओके फास्ट रिजल्ट्स, पता नहीं क्यों क्वांटम जंप है यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि इसके अगर सींग देखें आप, ये एक बहुत सुंदर वो जो कैडेसिस सिंबल होता है वो दिखा रहे हैं, तो ये बहुत डिवाइन एनर्जी हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि वो जो आपकी अटैचमेंट भी है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस से, अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे इस कॉन्सेप्ट को चेंज होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है 2 नंबर से, ये बात करता है कि रिजल्ट्स भी चाहिए लेकिन फास्ट स्पीड से चाहिए, तभी ये इसको चेज कर रहा है। और सामने कम्युनिकेशन की एनर्जी है, सिंग की ऊर्जा, थ्रोट चक्रा की एनर्जी, राइट। सो कुछ बिलीफ सिस्टम आपका स्लो एंड स्टडी विंस द रेस इस कॉन्सेप्ट को लेकर चेंज होगा। काम भी कर रहे हैं और फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, और ये अच्छी ऊर्जा है। जैसे आपका कोई ऐसा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो सकता है फास्ट ऊर्जा को लेकर, लेकिन वो शिफ्ट होगा। ओके दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर देखूँ, नथिंग इज वेस्टेड एंड बी लॉयल टू व्हाट यू लव। आप जैसे आईना बन रहे हो अपने फील्ड में, वो करियर भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स भी हो सकते। कभी कभी हमें रिलेशनशिप में वो एक आईना बनना होता है, लोगों को दिखाना होता है कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करो, राइट। सो आप जैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि अगर करियर में कोई काम करना है तो वो ऐसे किया जाता है, या फिर रिलेशनशिप्स में अगर रिश्ता निभाना है तो वो ऐसे निभाया जाता है। तो अगेन आई थिंक ये थोड़ा सा इंटेंस वीक हो सकता है आपके लिए। बहुत कुछ हो रहा है इस वीक में, बहुत कुछ हो रहा है। ओके आपके टैरो कार्ड से समझते हैं कि और क्या है यहाँ पर। ओके सो एक बाकी कार्ड्स लेने से पहले मैं बता दूं, ये जो टर्टल स्पिरिट से मुझे मैसेज मिल रहा है, इस चीज़ की जो पहले अप्रोच आपको हेल्प की, आपको जिससे रिजल्ट्स मिले, वो अब एग्जॉस्ट हो चुकी है। विच मीन्स कि जैसे हर चीज़ ना, हर मेथड, हर अप्रोच का एक लिमिट होती है, वो लिमिट आपकी पूरी होगी। विच मीन्स कि एक सिस्टम से जितना आपको काम करना था वो हो गया। नाउ यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर अप्रोच, तभी रिजल्ट्स भी मिलेंगे। एंड दैट इज़ वाई हमारे टर्टल स्पिरिट के नीचे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओके सो स्पीड के साथ अपने रिलेशनशिप को चेंज कीजिए। अगर स्पीड शब्द से आपको चिढ़ मचती है या आपको डर लगने लगता है कि इतनी तेज़ी से सक्सेस मिलेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं मुझे नज़र ना लग जाए, कहीं इतनी फास्ट जो सक्सेस आ रही है वो इतनी जल्दी से चली भी ना जाए, अगर ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम है, चेंज इट। ओके क्योंकि आपके लिए जो ये इतनी फास्ट एनर्जी है, ये आएगी भी और टिकेगी भी। ये टिकेगी भी क्योंकि ये बहुत क्वांटम, ये बहुत डिवाइन एनर्जी से आ रही है। सो ये करना होगा आपको। जैसे यहाँ पर एक ऐसी वाइब है जो आप हमेशा करने के लिए बने हो, आप उस चीज़ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। हालांकि मुझे इसमें कोई एक्शन नहीं दिख रहा, विच मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम से उसी काम को करना शुरू कर दोगे 3D लाइफ में। ये बहुत कॉस्मिक है, बहुत ही कॉस्मिक। आप यहाँ पर भी कैडेसिस सिंबल जो मैं यहाँ पर बात कर रही थी वो देख सकते हैं। सो ये कॉस्मिक वीक है। ओके इसमें मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन एनर्जी वाइज आप चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आते हुए दिख रहे हो, जो आप करने को पैदा हुए हो, जिस वजह से आपका ये जो जन्म हुआ है। ओके अभी तक जो भी स्टोरी थी, आई थिंक उसमें बहुत सारी BS चल रही थी आपके, बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत सारी स्लो एनर्जी। बट नाउ यूनियन में आप आने वाले हो, जिस चीज़ को करने को आप लिटरली पैदा हुए हो। ओके अर्थ मिशन, लाइफ पर्पस अवेकनिंग, और जैसे आप रेडी भी हो। ओके ये कुछ लोगों के लिए लव लाइफ भी हो सकती है कि अभी तक शायद आप राइट पार्टनर से डील ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अब करोगे। ओके क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग आ गया है।
ओके ये है आपकी रीडिंग, जो कि बहुत ही यूनिक रीडिंग है। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसे इससे आपको इंसाइट्स मिली, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी वर्गो, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। बहुत सारी विजडम इस वीक में, बहुत सारी विजडम का एक्सपोजर है, बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स वाली वाइब है, सोल ट्राइब वाली वाइब है यहाँ पर। तो जो एक्सपोजर है आपको लेकर, जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है वो बहुत हाई वाइब का है। ओके, टीचर्स, सोल फ्रेंड, जैसे मैंने कहा, सोल सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड वाली वाइब, उसके चलते आप बहुत अच्छे से अपने ड्रीम्स पे काम कर पाओगे। जैसे ये लोग आपके जीवन में जो प्रेजेंस दे रहे हैं उसकी वजह से जैसे आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है अपने ड्रीम्स के ऊपर। आपको पता है कि हाँ, मेरे सपने सच हो ही जाएंगे, जैसे वो ऊर्जा आपको इन लोगों से मिल रही है। ओके, सो बहुत पॉजिटिव वाइब। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि आप समझ पाओगे कि आपके गार्डियन एंजल कौन है या आपके स्पिरिट गाइड कौन है। कोई ना कोई स्पिरिचुअल रेवलेशन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है किसी पर्सन के साथ जो आपको समझ में आ सकता है। आप बहुत अगर किसी चीज़ को लेट गो करने में भी लगे हुए हो, जो आपको पता है कि आपके लिए हेल्दी नहीं है और आपको इसको अब जाने देना है, आई थिंक आप उसको भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। मुझे आपका हार्ट चक्र बहुत हील होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। अपने दिल की सुन पाना कि आपका दिल क्या चाहता है, ये जो सवाल होता है इसका आंसर भी है इस वीक में कि मेरा दिल क्या चाहता है, मेरा दिल क्या मांगता है, क्या क्या एक्सपीरियंस करना चाहता है। ये सब चीज़ें जैसे बहुत ऐसे तितली की तरह घूम रही हैं तो मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, क्योंकि ये बहुत हैप्पी एंड हेल्दी वीक है वर्गो साइन के लोगों के लिए। अगर आप किसी किस्म के रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी का रिजल्ट है, चाहे किसी एग्जाम से जुड़ा हुआ रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव स्वीट रिजल्ट्स। ओके, अगर आपका ट्रैवल का कोई भी प्लान नहीं है इस साल का, ओके, अगर आप मतलब ये सोच के बैठे हो कि मुझे 2024 में ट्रैवल नहीं करनी, क्योंकि मैंने कर ली जितनी करनी थी, खास करके इंटरनेशनली अगर आप कुछ ऐसा सोच के बैठे हैं तो आपको इस प्लान को चेंज करना चाहिए। ओके, ये साल आपका सूरज का है, ना कि चांद का। इस चीज़ की कभी कभी फियर की वजह से या डाउट की वजह से या फिर पास्ट का जो चल रहा होता है उसकी वजह से हम कह देते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं या कोई विजन बोर्ड भी बनाया है अपना 2024 का, उसको थोड़ा रिविजिट करो, उसको देखो कि इसमें क्या कुछ फिक्स करने की या चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वीक में मुझे रीएडजस्टमेंट्स दिख रही हैं। आप चीज़ों को चेंज इस तरीके से कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ये बेटर है आपके लिए। यू नो व्हाट आई मीन। सो यस, ये थोड़ा सा प्लान्स को चेंज करना फॉर द बेटर, उसका हफ्ता है। इस वीक में अपने रिलेशनशिप्स में जो आपको खुशियाँ मिलती हैं, जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उन पर भी फोकस रखना बहुत अच्छा होगा। किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं देखना कि ये तो होता ही है तो क्या होगा। जैसे हम माँ बाप के बारे में बोल देते हैं कि उनका तो धर्म है बच्चों का ध्यान रखना। हाँ, उनका धर्म है बच्चों का ध्यान रखना, लेकिन कितने माँ बाप बच्चों का ध्यान रखते हैं? तो अगर आपके रख रहे हैं तो बी ग्रेटफुल। उस चीज़ को ऐसे मत हवा में रखो कि फिर क्या हो गया, नहीं, वो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको कोई प्यार देता है, आपसे कोई दिल की बात शेयर करता है, आप सच में बहुत लकी हो। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत अच्छा होगा इस वीक में, क्योंकि इससे और प्यार बढ़ेगा। जिस चीज़ पर अपना फोकस लगाओगे वही एनर्जी और डबल होगी, क्योंकि यहाँ डबल की एनर्जी आई है 3 ऑफ पेंटिकल से और 3 ऑफ वॉन्ड से, राइट। सो जिस चीज़ पर ध्यान वही चीज़ डबल। चाहे वो करियर में आपकी मनी हो सकती है या आपको काम ज़्यादा मिले, बिजनेस है तो नए क्लाइंट्स मिले, अच्छे क्लाइंट्स मिले, ये सब चीज़ें हैं।
लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं उस पर उसके लिए ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड शो करना उसके लिए। ओके, आई डोंट नो वर्गो, मुझे एक ही चीज़ यही नज़र आती है अगेन कि आप सोच के कुछ और बैठे हो अपनी लाइफ के लिए, लेकिन ये हफ्ता आपसे कह रहा है कि नो, ये नहीं, ये, क्योंकि तुम ये डिजर्व कर। जैसे एक शिफ्ट है, आई डोंट नो, जैसे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स शिफ्ट देख रहा है। पहले ये सिर्फ इसके ऊपर इसको देख रहा था, लेकिन अब बीच में ये एंजल नंबर आ गए 3 और अब इसको इस मून कार्ड को देखना है। और मुझे ये दिख रहा है कि ये मून कार्ड एग्जिट होने वाला है आपकी लाइफ से। ये मून कार्ड एग्जिट होने वाला है, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक आपके जो प्लान्स हैं अगेन उसको रिविजिट करना, उसमें जो अगर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है उसे चेंज करना बहुत 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 बेनिफिशियल होगा। और आने वाले हफ्तों में आप इस हफ्ते को याद रखोगे, इसमें लिए हुए एक्शंस को याद रखोगे। ओके, सो यस, ये मैं देख रही हूँ आपके लिए वर्गो। ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। Libra, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी Libra, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। ओहो Libra, बहुत सारी मैच्योरिटी है आपकी एनर्जी में इस वीक में। आप हो तो एयर साइन, लेकिन आप बहुत फायर और वाटर साइन के जैसे इस हफ्ते को जियोगे। तो इमोशनली बहुत मैच्योर हो आप। और ये जो शब्द होते हैं मोटिवेशन या पैशन, क्या है मेरा, मुझे कुछ करके दिखाना है, आई थिंक आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत मैच्योर हो। जैसे आप एक वो बचकाना होता है ना कि एकदम से बस किसी चीज़ में मन लगा दिया तो उसको कर देंगे और फिर तीसरे 2-3 दिनों के बाद वो फिर से एनर्जी नॉर्मल। लेकिन आपके बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे आप ये जितने भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, आप जैसे बहुत मैच्योरिटी के लेंस से उसे देख रहे हो, क्योंकि आप इसके साथ बहुत आगे तक जाना चाहते हो, बहुत आगे तक। यहाँ 69 की एनर्जी है। ये है परफेक्ट इंटीग्रेशन किसी चीज़ की, कि अगर मैं किसी आदत को अपनाने के लिए एफर्ट लगा रहा हूँ तो मुझे उसे इस ढंग से करना है कि मैं इसे मेंटेन कर सकूं। जैसे वेट लॉस होता है, तो वेट लॉस में कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले पहले तो जोश से कर लेंगे और फिर 7वें 8वें दिन वही बुरा हाल। लेकिन आपका क्या है कि बहुत प्रैक्टिकल, बहुत मैच्योर अप्रोच, ताकि उस पूरे प्रोसेस को मेंटेन करके रखा जाए। तो यस, आप हो अगेन एयर साइन, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत बहुत मैच्योरिटी की, इमोशनली बहुत मैच्योर, बहुत सिक्योर हो आप। अपने रिलेशनशिप्स में भी आई थिंक Libra आप बहुत सिक्योर, आपको पता है जो आपका है वो आपका है, और जो चीज़ आपकी है वो भी आपकी। ये चीज़ भी हो सकती है, कोई सपना भी हो सकता है। ये आपको पता है कि जो चीज़ आपकी है वो मिलनी है आपको। इस वजह से वो इनसिक्योरिटी जो है ना, वो नहीं मुझे दिख रही। बहुत सिक्योर हो आप इस वीक में। एक चीज़ का बस ध्यान रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इतना हाई वाइब्रेशनल वीक है ये आपका, तो बहुत सारे आइडियाज़ एकदम से दिमाग में इकट्ठा हो सकते हैं आपके। लिखना, ओके, अगर ये आइडियाज़ नहीं भी है ना, तब भी आई बिलीव इस वीक में लिखना बहुत बहुत हेल्दी है Libra साइन के लोगों के लिए। अब आप ये पूछ सकते हो कि नाज लिखूं क्या? कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो। न्यूज़पेपर पढ़ी है उसका पैराग्राफ लिखने लग जाओ, चाहे ऐसे लिख सकते हो किसी चीज़ पे, जैसे हम स्कूल में लिखा करते थे फ्लावर्स के ऊपर। कोई आपका फेवरेट एनिमल है तो उसके ऊपर आपका क्या मानना है इस एनिमल के बारे में, इस फ्लावर के बारे में। आपका ड्रीम होम कैसा है उसके बारे में लिख दो। बट आई थिंक लिखना आपको फ्लडेड जो ये एनर्जी है ना थॉट्स की, उससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन देगा। ओके, सो यस, इस एक चीज़ का काम करें। नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। आप कुछ
आपकी एनर्जी पता है कैसी है? आप जैसे अपनी करंट सिचुएशन में जो भी दिक्कतें आपकी आंख जो भी परसीव करती है किसी भी सिचुएशन को कि ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, काश ये चीज़ ठीक हो जाए, ये मेरा ब्लॉकेज है, ये जो आपकी आई जिस भी चीज़ को ब्लॉकेज या प्रॉब्लम के रूप में परसीव करती है, आप इसके परे देख पा रहे हो इस वीक में। जैसे फॉर सम रीजन आप ये मान ही जाओगे इस वीक में कि दिस इज ऑल टेम्पररी। पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आ रहा है। ये डिवाइन हेल्प भी हो सकती है अगर आपने कोई प्रेयर वगैरह की है, आई रियली डोंट नो, बट यस ऐसा लगता है जैसे आप इतने इनलाइटेंड हो, आपको पता है कि जो आपकी नज़रें देख रही हैं ये सब मोह माया है, ये सब टेम्पररी है, और अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो पूरा जीवन की कथा नहीं बन जाता, एक चैप्टर है बस, टेम्पररी है, और जैसे आप उसके परे देख पा रहे हो। आप जैसे बहुत साइकिक हो लीब्रा इस वीक में, बहुत ही साइकिक, खास करके 2 ऑफ वॉन्ड्स से तो मुझे इतनी साइकिक एनर्जी दिख रही है। सी साइकिक की बात की, और मून जो कि साइकिक एबिलिटीज़ की ही बात करता है। सो क्लियर पॉइंट है यहाँ पर बहुत सारे लीब्रास इस वीक में। कोई परेशानी आपको तंग कर ही नहीं सकती, जकड़ ही नहीं सकती जैसे आपको, क्योंकि आपको पता है कि इट्स ऑल टेम्पररी। आप बहुत लोगों की भी हेल्प कर सकते हो इस वीक में, क्योंकि ये बड़ा पर्सपेक्टिव है आपके पास। तो यस आई थिंक आप लोगों को भी इस तरीके से गाइड कर सकते हो। कोई आपके पास आए कि मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम है, जैसे आप उसको इस तरीके से समझाओगे कि क्या ये इस प्रॉब्लम को तुमने जो इतना बड़ा बना रखा है, तुम्हें पता है ये टेम्पररी है। जैसे आप टेम्पररी शब्द की जो उसकी डेप्थ है आप उसको समझ रहे हो इस वीक में। अगेन बहुत मैच्योर वीक है लीब्रा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए, जो भी लीब्रास हैं। लेट मी नो ये कैसे आपके साथ रेजोनेट हुई है रीडिंग। और यस इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइए और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। टेक केयर, बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। स्कॉर्पियो कोई बहुत बड़ा सबक है अति से जुड़ एक्सट्रीम करना किसी चीज़ को, वो सबक आप इस वीक में सीखोगे। ओके, समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स, और ये बैठी है ऊर्जा, फास्ट एंड स्लो एनर्जी जो कि बैलेंस का प्रतीक है। सो आपको कोई ना कोई लेसन सीखने को मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई ऐसा ही लेसन होगा जिससे आपको पीड़ा ही होगी, कुछ केसेस में हो भी सकती है। आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट हियर, बट ये आपके खुद के लाइफ स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इस समय सीन क्या है लाइफ का। बट यस आई थिंक कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है एक्सट्रीमिज्म को लेकर, या कैसे जीवन में हमें अति से बचना चाहिए, या अति का अगर कुछ भी करते हैं तो उसका ये आउटकम होता है। ऐसी कोई वाइब है इस वीक में। ओके, लेकिन दूसरी तरफ जो बहुत खूबसूरत चीज़ आपको विटनेस भी होगी आपकी लाइफ में, वो ये है कि अबंडेंस। एक तरफ आप लर्निंग लेसन के प्रोसेस में हो और दूसरी तरफ आप यहाँ पर अबंडेंस के प्रोसेस में हो। आप जैसे मनी मैग्नेट बन रहे हो इस वीक से। ओके, लिटरली मनी मैग्नेट बन रहे हो। आपको जैसे मैजिक समझ में आ रहा है मनी का। मनी अगर एनर्जी है तो क्या है, कैसी है, उसे कैसे अट्रैक्ट करना है। ओके, सो यस आई थिंक आप मनी मैग्नेट बन रहे हो, पर एट द सेम टाइम एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो आपको सीखना आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये है आई थिंक अगर आपकी गाड़ी है आपके पास, सो उसकी कुछ अनएक्सपेक्टेड उससे कुछ अनएक्सपेक्टेड है जो सामने आ सकता है आपके। मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, हालांकि ये मैं बोलने कुछ और वाली थी, लेकिन एकदम से मेरा मुंह बंद कर दिया स्पिरिट ने। सो आई थिंक गाड़ी को लेकर कोई ब्यूटीफुल विजन है अगर आपका, तो उसको लेकर आप बहुत हाई वाइब में रहोगे। आप उसे अपने विजन बोर्ड में लगा सकते हो, या कोई आइडिया आपको आ सकता है कि ये गाड़ी मुझे चाहिए, जब भी मैं अपने जीवन में गाड़ी लूँगा मैं ऐसी गाड़ी लूँगा।
कहीं अगर गाड़ी ठीक होने को गई है तो घर में वापस भी आ सकती है गाड़ी। इस चीज़ की कार की पॉजिटिव न्यूज़ है या पॉजिटिव एनर्जी है इस वीक में। ओके, कुछ लोगों को लिटरली पता चल सकता है कि वो क्लिक होता है ना कि यार मुझे यही गाड़ी लेनी है, मतलब वो ऐसा कुछ सीन हो सकता है आपके साथ। ओके, लव लाइफ की मैं यहाँ पे बात करूँगी। ओके, अगर आप किसी को मिलने के प्रोसेस में हो या अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो या डेटिंग वगैरह करने के बारे में सोच रहे हो, एक्स से मिल रहे हो या फिर से मतलब आप रिलेशनशिप चाहते हो, मान लीजिए, मतलब मेरा ये मैसेज है यहाँ पे, अगर आप किसी भी लिहाज से रिलेशनशिप चाहते हो तो इस वीक में आपके किसी से मुलाकात होगी और ये बहुत परफेक्ट पार्टनर लगेगा आपको। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब दिख रही है लव रिलेशनशिप्स को लेकर। और अगर आप मैरिड हो तो आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। मुझे थोड़ी सी यहाँ पर एक रोमांटिक नाइट जो होती है वो भी दिख रही है। सो यस, अगर पॉजिटिव वाइब मैरिड लाइफ में वो भी दिख रही है मुझे यहाँ पर। बट मेन हाईलाइट यही दिख रही है कि अगर कोई यहाँ पर सिंगल है या किसी ने काफ़ी लंबे समय से लव लाइफ को एंजॉय नहीं किया है, उस पर्सन के लाइफ में मुझे कोई नया पर्सन एंटर होते हुए दिख रहा है या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जिससे आपकी बात बन सकती है। मुझे मतलब बेसिकली ये दिख रहा है। ओके, करियर की अगर आपकी यहाँ पर बात करें, आई थिंक आप बिजी रहोगे। मुझे कुछ ऐसा यूनिक नहीं होते हुए दिख रहा आपके करियर में, बट ऐसा है कि आप बिजी रहोगे, बहुत काम बहुत है इस वीक में आपके पास। ओके, ऑलराइट स्कॉर्पियो, यही कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी सैजिटेरियस, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। बैक टू स्क्वायर वन की एनर्जी है यहाँ पे। कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने करना शुरू किया, रिजल्ट्स मिले, लेकिन फिर कुछ हुआ कि आप फिर से आपको ऐसा लगा कि ओ माय गॉश, मैंने इतनी जर्नी कंप्लीट की लेकिन अब फिर से मुझे शुरू से शुरू करना है। वो एक जो भारी सी एनर्जी होती है वो हट रही है और आप एक्चुअल में शुरू से शुरू कर रहे हो। इस चीज़ की जैसे वो जो दोबारा से रॉक बॉटम हिट करने का जो पेन था वो हील होगा इस वीक से, और आपको लिटरली जो शुरू से काम शुरू करना है वो आप बेसिकली करोगे। और इस बार अलग है वाइब। ओके, इस बार जैसे आप रिदम में हो, इस बार आपको पता है कि कौन सी मिस्टेक को नहीं दोहराना। तो कोई गोल, कोई एम्बिशन, कोई चीज़ जो आप अपने लिए चाहते शुरू से ही, मतलब ये चीज़ चाह रहे थे और आप काम भी कर रहे थे, लेकिन फिर डिस्ट्रैक्शंस की वजह से या फिर पुरानी आदतों की वजह से फिर से गिर रहे थे बार बार। इस बार इस वीक से जो शुरू करोगे दोबारा से, उसकी रिदम अलग है और उसके रिजल्ट्स भी अलग मिलेंगे। 3 + 5 8, इस बार काम बनेगा सैजिटेरियस, ये मुझे दिख रहा है। 8 हफ्ते पता नहीं क्यों आ रहे हैं आपके लिए, 8 वीक्स। लेट्स सी 8 वीक्स में क्या होने वाला है। 8 वीक्स क्या 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 है यहाँ पे सीन। थैंक यू स्पिरिट। ओ हो। लिसन सैजिटेरियस, ओ माय गॉड, ओके, ये कुछ ऐसा है जो आपने बरसों से महसूस करना चाहते थे आप, लेकिन आप कर नहीं पाए। जैसे कोई कह रहा है कि होम, होम, ये बॉडी भी हो सकती है,
ये लिटरली आपका घर भी हो सकता है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है जिसकी संगति आपको घर जैसी लगती है कि आपको लगता है यार ये मेरा होम है, ये मेरा घर है, यहाँ इसके पास आके मेरी आत्मा तृप्त होती है। कुछ है ऐसा जो आप पता नहीं कितने समय से, कितने वर्षों से आप महसूस करने में लगे, महसूस करना चाहते थे, पाना चाहते थे किसी डिजायर्ड स्टेट को, वो 8 हफ्तों में आपको मिलेगी। जैसे 8 हफ्तों में वो ऊर्जा संपन्न, मुझे शब्द सुन रहा है संपन्न, जैसे हम कोई यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में कभी कभी बहुत समय लग जाता है और यज्ञ की समाप्ति में हम बोलते हैं कि चलो स्वाहा, संपन्न हुआ, ये यज्ञ संपन्न हुआ। जैसे यहाँ पर कुछ लोगों की बहुत इंटेंस परीक्षा चल रही थी किसी किस्म की, जो 8 वीक्स में एंड होने वाली है। ये मैसेज है। ओके, मैं इसे कहाँ रखूँ स्पिरिट? मैं इसे यहाँ रखना चाहूँगी। ओके, लेट्स सी। और यहाँ क्या टैरो से क्या मैसेजेस हैं? 8 हफ्ते, 2 महीने का टाइम बनता है, राइट? ओह माय गॉड, जैसे अभी वो राम मंदिर बना है ना, तो कैसे लोगों की आंखें तरस गई थी, कैसे लोग हर रोज सपना देखते होंगे, यू नो, कि कब बनेगा कब बनेगा, और फिर वो बन गया, और कैसे आंखों में आंसू। ये लिटरली वैसी एनर्जी है। आई नो मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल साउंड कर रही होंगी इस समय, बट मुझे ही पता है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ यहाँ पर। सेजिटेरियस, ये बहुत है, ये एक ऐसी एनर्जी है जैसे किसी ने पता नहीं कितना वेट किया है किसी चीज़ का, और वो सिर्फ फाइनली जैसे मिल रही हो। और फॉर सम रीज़न ये जो कार्ड्स है वो मुझे कह रहे हैं कि वो इस हफ्ते के नहीं है, वो ये जो 8 वीक्स की एनर्जी की हमने बात की, ये उसकी ऊर्जा है। जैसे फाइनली किसी का वेट खत्म हुआ और उसका सपना उसको मिल रहा है। होम, प्रॉपर्टी, फैमिली स्टार्ट करना है किसी को अपना खुद का जॉब, बिजनेस शुरू करना है, किसी का कोई सपना है बस, वो जो पूरा होने वाला है। बस मैं आपको यही बोल सकती हूँ, मुझे और सच में नहीं समझ में आ रहा मैं और क्या बोलूँ। ओके, इस चीज़ की किसी का कोई सपना है जो बहुत जल्द पूरा होने वाला है, और इस वीक में आपको बस यही पता होना चाहिए कि आप बहुत करीब हो, आप बहुत करीब हो उस चीज़ को पाने के जिसका सपना पता नहीं आपने कब से देखा। ओके, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कैप्रिकॉन, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू स्पिरिट। इस वीक में पहला काम कैप्रिकॉन जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप जल्दबाजी से बचें। किसी भी किस्म की जल्दबाजी या फास्ट रिजल्ट्स चाहिए मुझे और उसको ध्यान में रखकर आप कोई एक्शन ले रहे हो, वो नहीं करना, क्योंकि वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको रिजल्ट्स, अगर आप अपनी जो नॉर्मल पेस रहती है काम करने की, अगर आप वैसे भी अच्छे से काम करोगे ना, तब भी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो इस चीज़ की जो गलती करने की संभावना होती है, ग्रीड की वजह से या किसी शॉर्टकट की वजह से या किसी जल्दी से मुझे रिजल्ट्स चाहिए उसकी वजह से, उससे बचो। वो नहीं आपको इस वीक में सर्व करेगा। ओके, ये हफ्ता है अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की बातों को भी सुनने का, मानने का। अगर आपको कोई आपका बड़ा जो कि अच्छा इंसान है, वो आपको कोई अगर बात समझाने की कोशिश करे, फिर चाहे वो कुछ समय के लिए आपको लगे कि व्हाट, ये तो मैं नहीं चाहता, मैं तो कुछ और चाहता हूँ। इट्स जस्ट कि इस वीक में अपने बड़ों की बात एटलीस्ट सुनना आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, तो यस, अगर कोई बड़ा कुछ गाइड करे तो उसे ज़रूर सुने।
आई ऑल्सो बिलीव इस वीक में आपको फेथ बहुत रखना होगा, ओके। फेथ, आपके जो चैलेंजेस सामने खड़े हैं जिसको आपको ओवरकम करना है, उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा माइंड आपको ये कहने की कोशिश करे कि पता नहीं ये हो नहीं पाएगा, या पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं हो, डाउट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको फेथ रखना है, क्योंकि आप दरअसल कोई भी ऑब्स्टिकल हो, कोई भी चैलेंज हो, आप उसे ओवरकम कर सकते हो। वो पूरी हिम्मत, वो पूरी विजडम, इंटेलिजेंस आपके पास मौजूद है, ओके। तो यस, ये एक ओवरऑल वाइब है। नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। तो जो हैप्पी रिजल्ट्स की हमने ऊपर आपको बात बोली कि आपको उसके लिए कुछ ऐसे साम दाम दंड भेद ऐसे बोलते हैं ना, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अपना नॉर्मल काम करो, अपने काम से मतलब रखो और पॉजिटिव रखो, आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिल जाने हैं। ऐसे कुछ भी शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बहुत फास्ट एक्शन कि मेरे को मैं एकदम से काम करूँगा और एकदम से रिजल्ट मिल जाएंगे। ये जो एटीट्यूड होता है लाइफ में, इससे बचना। नॉर्मल पेस पर चलोगे तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, और जो आप काम करोगे भी ना, उसका लोगों के ऊपर भी, खास करके आपकी फैमिली के ऊपर भी पॉजिटिव असर है, ओके। तो अगर इस वीक में आप कुछ ऐसा भी करने का सोच रहे हो जो कोई बड़ा डिसीजन है, तो यस, आई थिंक अपनी फैमिली को काउंट करना कि इस डिसीजन का मेरी फैमिली पर क्या असर होगा, ये भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, और ये आपको राइट डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। कुछ लोग जो घर ढूंढ रहे हैं या रहने की जगह ढूंढ रहे हैं या नए घर में मूव करना चाहते हैं, उनके लिए ये हफ्ता मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। आपको या तो नई प्रॉपर्टी, अच्छा घर मिल सकता है, या फिर आप जो ये ट्रांजिशन चाह रहे हो एक बेटर नेबरहुड में या बेटर प्लेस में, वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, ओके। अगर आपने यहाँ पर लैंड में इन्वेस्ट किया है तो इस वीक में आपको अच्छे रिवॉर्ड्स या उसका अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं और शादी के रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको दरअसल एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आ सकता है शादी का, और यहाँ पर आपकी बात बन सकती है। मुझे रिश्ता पक्का होता हुआ, लव की एनर्जी आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है, ओके। सो पॉजिटिव वाइब है, अपने मन को भी पॉजिटिव रखो और शॉर्टकट से बचो। एक चीज़ मैं जो आपको और समझाना चाहूँगी वो है आपकी फ़िज़िकल बॉडी के बारे में। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ताज़ी हवा या ताज़ी रोशनी, सूरज की जो ऊर्जा होती है उसके साथ जुड़ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में शायद किसी चीज़ की कमी हो रही है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मैनिफेस्टेशन है किसी चीज़ की, कि अगर आपके पेन कहीं मैनिफेस्ट हो रही है बॉडी में, या सर दर्द हो रहा है, या घुटनों में दर्द हो रहा है, तो इसका इशारा है कि आपको जैसे विटामिन डी की शायद कमी हो रही है आपके, राइट। सो आपको थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है, ओके। थोड़ा धूप लेने की ज़रूरत है आपको, ओके। सो ये है आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी ये आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। थैंक यू स्पिरिट। बड़ा सोचो एक्वेरियस, ये हफ्ता भी आपके लिए लिटरली एक ऐसा हफ्ता है जिसमें जितना बड़ा सोचोगे, जितने बड़े सपने देखोगे, और जितना अपने समय को इज्जत दोगे कि आपका समय कीमती है, आपकी स्किल्स कीमती हैं, और जितना इस तरीके से अपनी लाइफ को देखोगे, उतना ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ओके। बड़ा सोचो, बड़े खिलाड़ी हो आप, बड़ी लंबी रेस के घोड़े हो आप, ओके। मुझे यहाँ एक ऐसी लेगेसी वाली वाइब दिखती है। आई थिंक आपके हाथों से कुछ अच्छा होना है, आपके हाथों से कुछ क्रिएट होना है, जैसे कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे आपको डिस्कवर करना है या लॉन्च करना है। लेकिन वो आइडिया क्या है, वो प्रोडक्ट क्या है, वो सर्विस क्या है,
उसके लिए पहले आप में वो जो सीड कॉन्शियसनेस में ये सोचना कि मैं बड़ा करूं, मैं कुछ बड़ा सोचूं, मैं छोटी छोटी गेम ना खेलूं, तो जैसे बड़प्पन की ऊर्जा लेकर आओ अपने आप में, और अपने आप को कीमती देखो कि आपका समय कीमती है, आपको जो समय मिला है वो कीमती है। और उसको जब आप ऐसे सोचोगे ना, तो फिर आप अपने समय को अच्छे से यूज़ करना शुरू कर दोगे, और अपने माइंड को भी, जो फालतू के थॉट्स आते हैं माइंड में, जो भटकन के रूप में काम करते हैं, आप उनको डिस्कार्ड करना शुरू कर दोगे। अच्छे अच्छे थॉट्स, हाई वाइब्रेशनल थॉट्स, एक होता है ना गॉसिप माइंड होता है, और एक क्रिएटिव माइंड होता है। आप जैसे क्रिएटिव माइंड में टैप इन करो, ये यहाँ पर इस वीक की पोटेंशियल है। ओके, क्योंकि यही ऊर्जा है जो आपको भीड़ से अलग भी बना सकती है। मुझे ऐसा भी लगता है ये मैसेज आपकी सोल का है। आपकी सोल, ये डियर स्पिरिट से मुझे ऐसा लगता है आपकी सोल जैसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। वो क्रेव कर रही है कुछ ऐसा, जहाँ पर आप बड़ा सोच रही हो, आपके सपने बड़े हैं, यस। आप एक, वही चीज़ मैं फिर से रिपीट करूँगी, आप जैसे एक लंबी रेस के घोड़े हो, लेकिन कुछ समय से हो सकता है कि या तो आपने ये ड्रीम त्याग दिया, या भूल गए आप, या हालात कुछ ऐसे बन गए लाइफ में कि आपको लगा कि नहीं, ये तो ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा। बट मैं आपको कह रही हूँ कि बड़ा सपना देखो, क्योंकि आप बड़े सपनों को पूरा करने के लिए पैदा हुए हो। ओके, लंबी रेस के घोड़े हो आप। किस तरीके से गिरे, हायरोफांट है, 5 ऑफ कप्स है, द फूल कार्ड है, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स है। ये मैसेज जो मैंने अभी आपको दिया, ये सिर्फ आपकी सोल ही नहीं बल्कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी है। ओके, तो आपकी सोल और आपके एंसेस्टर्स मिलकर आपको ये मैसेज दे रहे हैं। छोटी बाजी खेलना छोड़ दो, सैडनेस में अगर बैठे हुए हो, सैडनेस को त्याग दो। जितनी प्रोसेसिंग होनी थी सैडनेस की, जितना उसको करना था, सोचना था कि ये हुआ है मेरे साथ, हो गया। अब समय है न्यू बिगनिंग का। ओके, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। सो यस एक्वेरियस, बड़ा सोचो। अगर आपको ये भी लगता है कि नाज मैं कंफ्यूज्ड हूँ, या आपको ये लगता है कि मैं अमूमन कंफ्यूज्ड रहता हूँ, आप दरअसल कंफ्यूज नहीं हो। आपके पास दरअसल बहुत अच्छी क्लैरिटी मौजूद है। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो क्यों डाउट करते हो खुद को? आप कंफ्यूज नहीं हो एक्वेरियस, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कहाँ पहुंचना है लाइफ में। बज़ वर्ड्स, ये जो बज़ वर्ड्स हैं, इनको यूज करना बंद करो। ओके, ये मैसेज चैनल मैसेज है। क्योंकि एक भीड़ है जो यूज कर रही है, और वो वर्ड थोड़ा सा फैंसी वर्ड हो सकता है, कभी कभी हम ऐसे यूज करते हैं ना, तो वो मत करो। आपका एक यूनिक पैथ है। ब्रेक थ्रू, मैं इस वीक में ब्रेक थ्रू देख रही हूँ आपके लिए। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से चीरती हुई आगे बढ़ रही है। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है इस 8 ऑफ सोर्ड्स की। कंफ्यूजन, एंग्जाइटी, या ये जो एक सेल्फ डैमेजिंग बिलीफ सिस्टम होता है कि मैं तो कभी कुछ नहीं कर सकता, मैं तो हमेशा ही हारूंगा, आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। 8 की एनर्जी को रिप्लेस किया जा सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये ब्रेक थ्रू है आपका, जो आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को ठीक कर सकता है। आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, उस रिलेशनशिप में एक ताजगी लेकर आ सकता है। अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना अपने जीवन में, और अपनी इंट्यूशन के साथ भी जुड़ना, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन आइडिया इस वीक का यही है कि आपको बड़ा सोचना होगा, और अपने आप को याद दिलाना होगा कि आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी ये आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू स्पिरिट।
कुछ बड़ा करने के चक्कर में जो छोटी चीज़ें जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है, आप वो नहीं कर रहे। और इस वीक में आपको वही चीज़ें करनी है। ये लोग भी हो सकते हैं, कोई ऐसा शख्स आप पाने के पीछे लगे हैं जो आपसे दूर भाग रहा है, और जो लोग ऑलरेडी आपके जीवन में हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपका उन्हीं पर ध्यान नहीं। तो इस वीक में सच्चाई का सामना करने की ज़रूरत है, और ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप भाग किन चीज़ों की तरफ रहे हो, आप किन चीज़ों को इतना अपना डिवोशन, अपना टाइम दे रहे हो, क्या वो वर्दी भी हैं? ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है जो पाइसेस साइन के लोगों को खुद से पूछना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जो चीज़ें आपके पास हैं, आपके आपके एकदम करीब हैं, वो बहुत अमूल्य है, वो बहुत प्रेशियस हैं। लेकिन ये जो चीज़ जिसके पीछे आप भाग रहे हो, आपने उसे इतना खास बना दिया कि जो चीज़ें आपके पास खास हैं भी, आप उनको अब आम देख रहे हैं, आपको लग रहा है ये बहुत आम सी हैं। लेकिन यही आपका लेसन है इस वीक का, जो भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो और वो चीज़ मिल भी नहीं रही आपको। तो इससे अच्छा है कि जो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ कनेक्ट करो। ओके, उनके साथ कनेक्ट करो। ट्रू विजडम यही है, क्योंकि ये चीज़ आपको चेस करने की जगह अट्रैक्ट करने में मदद करेगी। ओके, सच का सामना करना पड़ेगा पाइसेस साइन के लोगों को। बहुत हम्बल एक्सपीरियंसेस हैं इस वीक के। ओके, बहुत ही हम्बल एक्सपीरियंसेस। कोई ना कोई स्टोरी है ऐसी जो आपको कुछ याद दिलाएगी, जो आपको कहीं ना कहीं आपकी गलती का एहसास दिलाएगी। आई नो ये मैसेजेस थोड़े से इंटेंस है, लेकिन आई थिंक आप कोई गलती ज़रूर कर रहे हो पाइसेस यहाँ पर। आपके पास जो खास चीज़ें हैं, खास लोग हैं, आपने उनको बहुत आम बना दिया, और ये गलती है आपकी। लेकिन इस वीक में कोई स्पिरिचुअल लेसन है जिससे आप रूबरू होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कुछ लोग हर्ट हो गए, आपकी वजह से कुछ लोग हर्ट हो गए। और ये कार्ड बार बार नीचे गिर रहा था, तो 5 ऑफ सोर्ड्स का है, हालांकि मैं लूँगी नहीं, लेकिन यस, ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपसे हर्ट हुए हैं। आपके कुछ चॉइसेस ऐसी रही पिछले कुछ समय में जो शायद इतनी हेल्दी चॉइसेस नहीं थी, या फिर जहाँ पर आप थोड़े से सेल्फिश भी हो गए। लेकिन आई थिंक कुछ लोग आपसे हर्ट हुए हैं, और इस वीक में जो डीप रियलाइजेशन है वो यही है कि आप पाइसेस, कैसे आप में ये आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी है गलत चीज़ों के पीछे भागने की, या गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने की, या गलत लोगों को अपना कहने की, और उसके चलते जो आपके दरअसल अपने हैं उनको थोड़ा पीछे धकेल देने की। फैमिली रिलेशनशिप्स, क्लोज्ड वंस, आपके आपके ट्रू बेस्ट फ्रेंड्स, ये पूरा हफ्ता इन सब चीज़ों की रियलाइजेशंस के बारे में है। ओके, कुछ रेवलेशंस हैं आपके बिहेवियर के बारे में। आई थिंक कहीं ना कहीं आप में थोड़ी नासमझी हो जाती है आपसे, आप गलत लोगों को चूज़ कर लेते हो या गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हो, और वही हम्बलिंग बोल रही है, वही एक एक्सपीरियंस है जो आपको थोड़ा सा जगाने की कोशिश करेगा। ओके, एक वेकअप कॉल है आपके लिए। आई थिंक आप जिन लोगों के साथ डील भी कर रहे हो, जो अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में, आई डू बिलीव कि जैसे कि यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा मौजूद है कि मैंने इनके साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड किया, जैसे ऐसी ऊर्जा की तरफ आप बढ़ रहे हो। सो यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड पाइसेस कि जो आपके जीवन में प्रेशियस लोग हैं, आप उनकी मौजूदगी को सेलिब्रेट करो। ओके, अदरवाइज एक ऐसा मोमेंट आ सकता है जहाँ पर वो एक गिल्ट आपको सता सकता है कि मैंने इनके साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड किया। सो यस, एक काइंडनेस, एक अच्छी ऊर्जा है, बट आपका ध्यान नहीं है उसकी तरफ। काम होता रहेगा, पैसा बनाते रहोगे आप,
काम की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, फेमस होते रहोगे आप, ओके। लेकिन यस, वही चीज़ है यहाँ पर कि जो इम्पॉर्टेंट है आपने उसको क्या इम्पॉर्टेंट बना के रखा हुआ है या नहीं, ओके। सो यस, ये है आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।